मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टूल है और ये आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। ये एक स्टेटमेंट हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुनते हैं, बट मैनी टाइम्स वी नेवर ट्राई टू डू इट। और अगर हम ट्राई करते हैं तो वो हमारे लिए वर्क नहीं करता। क्यों? वेल, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। हे देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जसलीन और आज के इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विद यू 5 मिथ्स जो हम मेडिटेशन के बारे में बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम उसे ट्राई करने से डरते हैं, या अगर ट्राई करते भी हैं तो हमें कई बार रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट दीज थिंग्स आर, बिकॉज मेडिटेशन इज़ रियली अ मिराकुलस थिंग, और अगर आपको उसकी आदत लग गई तो यू कैन नॉट एवर लीव इट, नंबर 1, एंड नंबर 2, you become more connected to yourself and your intuition, and it really changes your life in many miraculous ways. तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि इनमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मेरे पिछले वीडियोस को डिस्क्रिप्शन के लिंक्स के थ्रू देख सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द लिंक टू इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे मैं अपने थॉट्स को शॉर्ट रील्स के थ्रू शेयर करती हूँ, तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वो कंटेंट भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज इंसाइटफुल वीडियो। नंबर 1, यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग वाइल मेडिटेटिंग। अब ये सुनकर आप बोल रहे होंगे ये तो फैक्ट है, हम तो मेडिटेट ही इसलिए करते हैं ताकि हम सोचना छोड़ सकें, राइट? वेल, इन द लॉन्ग रन हाँ ये चीज़ होती है, बट व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, व्हेन यू आर अ बिगिनर, व्हेन यू हैव अ बिजी लाइफ, व्हेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स, योर जॉब, योर रिलेशनशिप, योर पेरेंट्स, योर किड्स, योर दिस, योर दैट, यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग। एंड यू नो, हमारा सोचना इज़ नॉट अ बैड थिंग। आवर ब्रेन इज मेंट और डिजाइंड टू थिंक, इट कैन नेवर स्टॉप थिंकिंग, बट what kind of thinking is going on, that is the key here, because many a times thinking brings you many beautiful solutions to your problems। तो वो गलत नहीं है, but जिस तरह की आप थिंकिंग रखते हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सो मेडिटेशन इज़ नॉट अबाउट क्लियरिंग योर माइंड एवरी सिंगल टाइम यू सिट फॉर मेडिटेटिंग। येस इट इज़, येस इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, बट नॉट व्हेन यू ट्राई टू फोर्स इट। और अक्सर जब भी हम मेडिटेशन ट्राई करते हैं, कोई भी थॉट आता है हमारे दिमाग में, तो हम उसे पुश कर देते हैं कि मैं गलत हो जाऊँगा, ये वर्क नहीं करेगा, इसे हटाओ, मेरे थॉट्स हटाओ हटाओ हटाओ। और आपका ब्रेन बोलता है कि बेटा अब तूने मना किया है ना, अब तो मैं भर भर के थॉट्स देने वाला हूँ, जो तुझे पसंद नहीं है वो तो और ज़्यादा। ऐसा अगर आपके साथ होता है, देन yes, you are believing in this one myth, and that is why meditation is not that much relaxing, peaceful for you. तो next time जब आप बैठेंगे मेडिटेट करने, don't try to stop your thoughts, don't try to clear your mind. सो नेक्स्ट टाइम जो भी थॉट्स आएँ बस उन्हें फ्लो होने दीजिए, जिस पे आप फोकस कर रहे हैं करते रहिए, एंड लेट द थॉट्स फ्लो, ऑब्जर्व देम रादर देन ट्राइंग टू एलिमिनेट देम, और धीरे धीरे वो खुद सेटल होते जाएंगे और कम होते जाएंगे और ख़त्म अपने आप हो जाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन का काम ही यही है कि वो खुद ये करता है। सो इफ़ यू आर बिलीविंग इन दिस myth, stop doing that, and tomorrow when you meditate, just don't try to clear your mind. Sit with the intention of meditating and let everything that flows to flow in your mind through your brain, and see what happens, how much relaxed you are after that. Number 2, you have to be perfect at meditating. You know, हम कई चीज़ों को जब पिकअप करते हैं, जो भी हैबिट्स होती हैं स्पेशली सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड, हम चाहते हैं कि हम उसमें 100% सक्सेस रेट अचीव करें। मतलब अगर हम थोड़ा सा भी पीछे हो जाते हैं तो वी स्टार्ट जजिंग आवरसेल्व्स कि मुझसे क्यों नहीं होता है ये। एंड सेम इज़ वॉट वी डू विथ मेडिटेशन। हम उसमें परफेक्ट होना चाहते हैं। वी वॉन्ट अ क्लियर स्टिल माइंड थ्रू आउट द टाइम वी आर मेडिटेटिंग, विच नेवर हैपन्स। और ये इसीलिए फर्स्ट पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है। ये फर्स्ट पॉइंट से डिफ़र ऐसे करता है कि यू कैन नेवर बी परफेक्ट एट मेडिटेशन। एज योर लाइफ मूव्स ऑन, आपकी प्रॉब्लम्स चेंज होंगी, आपकी लाइफ चेंज होगी, आपके दिन चेंज होंगे, आपका मेडिटेशन भी चेंज होता रहेगा। देयर इज़ नो सच थिंग एज बीइंग अ परफेक्ट मेडिटेटर। येस, आप इवॉल्व होते हैं, येस आप सीखते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, बट यू नेवर एवर एवर कैन बी परफेक्ट एट मेडिटेशन। वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, प्रोसेस इवॉल्व होता रहेगा, आपकी लाइफ इवॉल्व होती रहेगी, आप इवॉल्व होते रहेंगे। तो अगर आपका इंटेंशन ये है कि आप हर दिन सेम रिजल्ट पाएँ मेडिटेशन से, परफेक्टली उसे करें, वो नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं
तो चेंज इट बाय सेइंग टू योरसेल्फ कि दिस मच टाइम वट एवर यू आर एलोकेटिंग इज़ फॉर मी टू कनेक्ट टू माई सेल्फ, इज़ फॉर मी टू फ्लो विद वॉट एवर इज़ हैपनिंग. जैसा होगा जो भी होगा आई डोंट नीड टू बी परफेक्ट एट इट, एंड सी हाउ ब्लिसफुल दैट एक्सपीरियंस इज. क्योंकि मेडिटेशन का एक्चुअल काम आपकी लाइफ में आप बैलेंस वापस लेकर आना है, आपको वो ब्लिस प्रोवाइड करना है. एंड वंस यू स्टार्ट रिमूविंग दैट बर्डन ऑफ बिकमिंग perfect at it, you automatically start being more relaxed and enjoying that process more and meditating more effectively. So rather than setting your aim as meditating perfectly, set it as meditating effectively too, so that you can have a better life, a better mindset, and a better person in you. Number 3, there is a single right way of meditating. There are so many styles of meditating, पर हमें लगता है कि सिर्फ एक ही तरीका है जो सही होता है, जो सबके लिए वर्क करता है, वही मेरे लिए भी वर्क करना चाहिए. और जब वो हमारे लिए सूट नहीं होता है, हमें लगता है कि मुझसे मेडिटेशन नहीं हो रहा, जबकि what actually the reason is, मेडिटेशन के बहुत सारे स्टाइल्स हैं. There is no one single way or right way of meditating. ऐसा नहीं है कि अगर कोई अपना माइंड कम्प्लीटली थॉटलेस कर सकता है तो आप भी वो कर सकते हैं. आपके लिए मेडिटेशन का गोल क्या है? जस्ट क्लैरिफाई दैट. इफ इट इज साइलेंसिंग योर माइंड, यू आर वेरी रॉन्ग इन डूइंग दैट, क्योंकि योर माइंड विल नॉट बिकम साइलेंस्ड. सो रादर देन डूइंग दैट, put your goal as relaxing and then find out your own way. कई बार होता है बर्ड्स को सुनना, कई बार होता है किसी एक साउंड पे फोकस करना जो बहुत अनरिलेटेड है, लाइक साउंड ऑफ अ फैन, साउंड ऑफ AC, बर्ड की चर्पिंग. ये अब्राहम हिक्स के थ्रू इंस्पायर है. और कई बार होता है कि यू कैन पुट ऑन सम सूदिंग म्यूजिक इन द बैकग्राउंड वेयर योर हेडफोन्स लिसन टू दैट म्यूजिक एंड देन गेट इन टू द स्टेट ऑफ फ्लो. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस. देर इज़ अ मेडिटेशन जहाँ आप माइंडफुल हो जाते हैं, जहाँ यू बिकम मोर कनेक्टेड टू योर सेंसेस. There is a meditation जहाँ breath work के through you can relax yourself. So if a kind of meditation or a style of meditation is not working, you are up unnecessarily उसे खुद पे force कर रहे हैं, stop doing that. Rather find another kind of meditation, try that, give it some time and see if that works for you. You have to give it time to work for you. और अगर नहीं हो रहा है उसके बाद भी then move to another style. There is no right or wrong way to meditate. Meditation is just a way to relax your body and your mind so that you can restore that natural state of bliss in your body, in your mind, in yourself. Number 4, there has to be complete silence while you are meditating. अभी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि कई लोगों के पास ऐसे एनवायरनमेंट नहीं होता है कि वो completely silenced रहे. So मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारे शोर के बीच में आप मेडिटेट कर सकते हैं, जो ऑल्दो आप चाहें तो कर सकते हैं. देयर इज़ अ वे आउट टू दैट एज वेल, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पास साइलेंस नहीं है तो आप मेडिटेशन ही नहीं कर सकते. इसके लिए सॉल्यूशंस काफ़ी सारे हैं. आप हेडफोन्स, नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स पहन सकते हैं, या फिर उस नॉइस को आप अपना मेडिटेटिव टूल बना सकते हैं. उस नॉइस को बिना जज करे सुन सकते हैं. दैट विल हेल्प यू इन बीइंग मोर फोकस्ड. इट विल रिलैक्स योर सेंसेस, क्योंकि आप अब उसे दूर नहीं भगा रहे हैं, इरिटेट नहीं हो रहे. यू आर एक्सेप्टिंग इट, यू आर लेटिंग इट बी, एंड यू आर यूजिंग योर सेंसेस टू कनेक्ट टू इट मोर विदाउट एनी काइंड ऑफ judgment. Many a times when I get irritated by the sounds, I just start focusing more on that sound, like expanding your awareness. अगर आपने किया होगा meditation कभी, you will understand this. If you have not, do give this thing a try. Expand your awareness, be more connected to your senses. Breathe and just listen what you are listening, see what you are seeing, feel what you are feeling without judging it, without changing it. And that is kind of a mindfulness technique also, and that is kind of a meditative technique also. Completely relaxes you out, and also you don't need to be have that silence environment all around. And once you start doing this, you can really become a pro at it and do it really effectively when you are in a very high demanding situation. Then also you can use your senses to come back in yourself to that calmer state. Number 5 and the biggest myth, जो कि शायद मुझे नंबर 1 पे लेनी थी, बट इट्स ओके. जो लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये बेनिफिट मिलेगा. Number 5th and the last myth is, and the biggest one is,
देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग। हम सबको लगता है कि मेडिटेशन एक मैजिक पिल है जो कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर देगा। आप कभी दोबारा गुस्सा नहीं होंगे, आप कभी दोबारा डरेंगे नहीं, आप कभी दोबारा इरिटेट नहीं होंगे। और जब हम मेडिटेशन करते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमें लगता है कि मेडिटेशन वर्क नहीं करा। दैट इज़ नॉट एट ऑल द वर्क ऑफ मेडिटेशन एट द फर्स्ट प्लेस। वो आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स रिमूव नहीं करता है। प्लीज़ टेक इट आउट ऑफ योर माइंड इफ़ यू आर थिंकिंग दिस। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यही नहीं हो सकता तो मेडिटेशन करें क्यों। एक बहुत सॉलिड रीज़न है इसका। अगर आप जानते हैं और आपने सुना भी होगा कि लाइफ कीप्स हैपनिंग, ऑल्दो आई बिलीव इट इज़ फॉर अस बट मैनी ऑफ द पीपल थिंक दैट इट इज़ टू अस। सो इफ़ यू आर अ बिलीवर ऑफ दैट फिलॉसफी देन यू वुड नो कि प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगी, राइट। बट वॉट इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ अ टूल जो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा करके स्टेबल करता जा रहा है, हर दिन आप में एक सेरेनिटी ला रहा है, एक कामनेस ला रहा है, हर दिन आपके दिमाग को और शांत कर रहा है, हर दिन आपको और नए आइडियाज़ प्रोवाइड कर सकता है, आपको आपके इंट्यूशन से कनेक्ट कर सकता है, आपको आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है रिचर वे में, जहाँ पे आप इन्जॉय ज़्यादा कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। हम अक्सर प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट कर देना चाहते हैं अपने लाइफ से, और जितना हम वो कोशिश करते हैं उतना लाइफ हमारे सामने प्रॉब्लम्स लेकर आती है। रादर दैन डूइंग दैट और रादर दैन expecting it from meditation to do that for you, start taking it as a tool which will balance you down even in the problematic situations. And once you get out of the fear of having problems or troubles in your life, you automatically start enjoying them more. Yes, it is silly to hear कि कोई अपने troubles को ऐसे enjoy कर सकता है, but once you start meditating, you get to know yourself better, you get to know your life better, you get to know what challenges are yours, you get to know what is not yours, what is actually right for you, what is actually wrong for you. And by doing so, you become more stable, more centered to yourself, more selective with your problems, and then you actually become fearless because you know कि जो भी आएगा उसके बाद आपका एक version upgradation होगा. You will learn something new or without getting freaked out about things, क्योंकि you know कि next day जब आप उठेंगे and you would do your meditation practice, you would become again stable, again connected, and when you meditate, you automatically feel a sense of fulfillment within you. Like it's like ki heaven on earth, or heaven in your body, or in your breathing, or anything which you are meditating on. It just feels that way. That is what meditation does for you. It does not solve your problems. It actually makes you more stable and strong and open to solve them by yourself. Such an amazing thing, right? You don't have to depend on meditation, बल्कि वो आपको और strong करेगा ताकि आप problem से ना डर कर उन्हें as a fighter या as a victor you can let them in and you can solve them and rise from them like a hero or a heroine or a queen or an empress. So these are the 5 myths that we believe about meditation, and if you are doing them, stop yourself right away. Search more, find more styles. Don't try to be perfect. Don't try to fix problems while you are meditating as well. कई बार हम ये करते हैं, मैं बहुत करती थी, and it does not work. It just makes it more burdensome. So just relax, make it your relaxation time. Do it twice a day, once a day in the morning as you feel right, but do it. I have been doing this for 3 to 4 years. It really has changed me a lot. Although अभी भी problems आती हैं, I won't say that. I am a work in progress as well, but much more stable, much more calmer, and more connected to myself and taking the decisions. Now we come to the next segment, which is a simple practice to meditate, जो कि मैंने अपने points में काफ़ी कुछ cover कर ही दिया है, but still, what I do is I just wear a pair of headphones and play some beautiful piano music, and I just breathe. Now, ये होता है कि शुरू में ना you are very unsettled. The thoughts creep in, जो भी कल हुआ था, it just creeps in. So just allow it all, let it all come, listen to it, observe it. और जब भी ज़्यादा होने लगता है, breathe out, exhale through your mouth, take a deep breath, exhale through your mouth, and listen to the music. Then again your thoughts would come, let them flow, and then again listen to the music or focus on your breath as you feel right. So this is how I like to do it. It's a process that I keep on repeating, listening to the music in the background, letting the thoughts flow, completely open to accept whatever is coming, no disturbance. Every noise is just a sound for me during that time, and I don't try to push it away or anything. Everything just flows, और मेरा एक subtle focus रहता है music के tunes पे.
तो you can try doing this and it really relaxes you. I do it for 20 minutes during the morning. It's the best time for me. As you feel right, morning में, evening में, afternoon में, or twice a day, once a day, thrice a day, जितना आपको ज़रूरी हो. And it really balances you out, calms you down and makes you more stable. Like meditation is really a miraculous tool for changing yourself and changing your life in turn. But it does not changes your life ऐसे ही like over the period of short time नहीं, वो आपको धीरे धीरे चेंज करता है. I've been meditating for 3 to 4 years और जब आप वो एक ब्लिस को फील करते हैं उस टाइम के ड्यूरिंग, it really becomes very satisfying and fulfilling and like an addiction. You cannot live without meditation once you get the hang of it, once you know what it does to you. बहुत सारे physiological benefits भी हैं. आपकी body heal होती है, stress reduce होता है, your skin becomes more younger, your weight actually kind of starts reducing, your metabolism increases, so many things that happens. नहीं पता है तो आप search कर सकते हैं, you would know. So all of this is the benefits of meditation as well. So we have shared myths, we have shared a practice and very concise benefits. So I hope ये video बहुत insightful रहा होगा. अगर आप meditate नहीं करते हैं तो you could definitely find a practice of your own. As I said before, there is not a right way and you don't need to be perfect. Give it a try. It really works wonders. And I really hope you would have learned something. अगर content पसंद आया हो तो please do hit that like button, subscribe to my channel, follow me on my Instagram, and also you can check my previous videos through the links in description. Take very good care of yourself. Thank you so much for watching this video and remember, you deserve the world.